हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका। कुछ दिन पहले मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बात की थी बॉडी लैंग्वेज की, कॉन्फिडेंट दिखने की और कुछ ग्रूमिंग टिप्स आपके साथ शेयर किए थे और कैसे आप एफर्टलेस दिख सकते हैं। तो मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शैटर हुआ है हमारे बॉडी शेप की वजह से, क्योंकि हम प्लस साइज़ हैं या हम थोड़े चबी हैं, तो उसकी वजह से हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप शॉपिंग पे गए हों और आपने 4 से 5 अच्छे आउटफिट्स जो हैं वो ट्राई किए हों और फिर आप वापस आ गए हों ये सोच के कि यार मुझ पे कुछ भी सूट नहीं कर रहा है, किसी कपड़ों में मेरा टमी ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई है। मेरे साथ भी ये हुआ था जस्ट फ्यू मंथ्स बैक और मुझे भी लगता था कि मुझे कुछ सूट नहीं कर रहा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं प्लस साइज़ हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या पहनूँ। If you have ever had these thoughts, then this video is for you. But before we start, I want to make one thing very, very clear. I'm a firm believer in loving yourself exactly the way you are. This video is not about criticizing any body shape. It's not about saying that being chubby is bad. And it's definitely not about making anyone feel insecure. In fact, I think women already have enough social pressure, especially from social media, trends, unrealistic beauty standards, and I don't want to add anything to that. The purpose of this video is very simple, to help you understand what flatters your body. कौन से कपड़ों में आप ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं, so the next time you go shopping you feel confident instead of confused. Because honestly, most of the time the problem isn't our body, it's the clothes we choose for it, and nobody really teaches us these things. So today, forget about apple body, pear body, rectangular body. Let's keep it very simple. Imagine we are shopping together and I am just helping you choose better clothes. I'll simply tell you, try this, skip this, and most importantly, why. चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुर्ता या शर्ट से। कैन आई टेल यू द बिगेस्ट शॉपिंग मिस्टेक आई सी? मोस्ट ऑफ अस फेल इन लव विद अ प्रिंट फर्स्ट। हम यही सोचते हैं यार ये कलर कितना खूबसूरत है, अच्छा इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी है, और ब्रांड भी हमारे पसंद का होता है और हम उसे ले जाते हैं उठा के ट्रायल रूम में और हमें वहाँ जाके फिर वो ट्राई करने के बाद पसंद नहीं आता या इवन खरीदने के बाद पसंद नहीं आता। हम बिना सोचे समझे इसको खरीद लेते हैं। Honestly, shopping should never start with the print or the embroidery or the color. It starts with the shape. It starts with the cut. Because a simple kurta with the right cut will always look better than any expensive kurta with the wrong cut. अगर मैं तुम लोगों के लिए शॉपिंग कर रही हूँ तो मैं एक चीज़ का ख्याल रखूँगी। सबसे पहले तुम लोगों का कुर्ता जो है वो ए लाइन होना चाहिए और उसकी लेंथ एटलीस्ट तुम्हारे घुटनों से थोड़ी नीचे होनी चाहिए। Especially if you are focused about your hips or tummy. Why? Because it fits beautifully around the shoulder. यहाँ से वो थोड़ा टाइट होता है और फिर आहिस्ता से gently open up हो जाता है and it gives your body shape without clinging to it. जिस तरह से तुम लोग इस वीडियो में भी देख लो, यहाँ पर इस वीडियो में पहले जो कुर्ता पहना गया है वो उसकी शेप देख लो, वो बहुत एवरेज लग रही है, लेकिन साथ ही जब उसकी शेप हमने थोड़ी ए लाइन की है और उसको थोड़ा लंबा किया है तो इंस्टेंटली इट लुक्स एलिवेटेड। एक और कट जो प्लस साइज खवातीन के लिए बहुत अच्छा है वो है पैनल वाला कुर्ता। Those vertical panels running down the front may look like a small detail, but they create a longer, cleaner silhouette just like in the image. And trust me, that makes a huge difference. देखो, अगर तुम लोगों का स्टाइल थोड़ा क्लासिक है और तुम लोग ज़रा स्ट्रेट कट में रहना चाहते हो और ज़रा ए लाइन को प्रेफर नहीं करते हो तो अ स्ट्रेट कट लॉन्ग कुर्ता विद साइड स्लिट्स इज़ अनदर गुड ऑप्शन। बट मेक श्योर कि स्लिट्स जो है वो ज़्यादा ऊंची ना हो, अदरवाइज तुम लोगों के जो लव हैंडल्स हैं ये नज़र आएंगे और तुम्हारी बॉडी जो है वो थोड़ी सी डी शेप लगेगी। अदरवाइज दिस स्टाइल लुक्स नीट एंड एलिगेंट। अभी हम स्टाइल मिस्टेक्स की भी बात करेंगे, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत पसंद है एंड इट्स न्यू इन ट्रेंड विच इज़ एसिमेट्रिकल हेम लाइन्स। अब खुद इन पिक्चर्स में देख लो, जब भी नोटिस करने जाओ इस जो एसिमेट्रिकल हेम लाइन है ना, इसको एक चांस ज़रूर देना। देखो ये डायगोनल हेम जो है वो एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है एंड द आउटफिट लुक्स नेचुरली मोर फ्लैटरिंग एंड एलोंगेटेड। बेसिकली हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमने
अपने आप को लंबा दिखाना है, थोड़ा सा स्ट्रेटर दिखाना है, ताकि जो फोकस यहाँ है पेट पे या आपके हिप्स पे वो थोड़ा सा नीचे चला जाए। अच्छा, एसिमेट्रिकल हेम लाइंस में काफ्तान जो है ये भी एक बहुत बहुत अच्छी ऑप्शन है। कुछ लोगों को लगता है कि हम प्लस साइज हैं तो काफ्तान हमें सूट नहीं करेगा। काफ्तान इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्लस साइज वुमेन की। बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत नीट लगता है, एक आपको इलोंगेटेड लुक दे देता है। और अगर किसी तरीके से दिन तुम लोगों का दिल करे कि थोड़ी ऊंची शर्ट पहने, क्योंकि मैंने जितनी शर्ट्स दिखाई हैं वो सब लंबी हैं और मैं प्रेफर करूँगी कि तुम लोग लंबी शर्ट्स पहनो। लेकिन इफ यू वांट टू वेयर अ शॉर्टर शर्ट, जस्ट लुक इनटू दिस पिक्चर हाउ नाइसली शी डिफाइंड हर वेस्ट लाइन विद अ पेप्लम एंड सिमिलर ट्राउजर। सो कोई कलर ब्लॉकिंग भी नहीं हो रही है और ना कोई बॉडी पार्ट पर फोकस ज़्यादा जा रहा है, एक बल्कि क्लीन और नाइसर और बड़ी एलिगेंट सी लुक आ रही है। और जिन लोगों को मसला है ना कि उनके टमी ज़रा नज़र आता है ज़्यादा, तो वो टमी इसके अंदर वैसे ही बहुत फ्लैटर होकर छुप जाएगा। अब हमने कट की बात तो कर ली कि कौन से कट्स जो हैं वो ज़्यादा फ्लैटरिंग लगेंगे एक प्लस साइज बॉडी पर, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ तुम लोगों ने नहीं पहननी है। ओवरसाइज्ड बॉक्सी कुर्ताज। अब इसकी मैं लॉजिक बताती हूँ। लोग कहते हैं कि जी लूज पहनो ज़रा ज़्यादा स्लिम लगेंगे, बट ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज ऑपोजिट। इंस्टेड ऑफ स्किमिंग द बॉडी इट हाइड्स योर नेचुरल प्रोपोर्शन। अब नेचुरल प्रोपोर्शन जब तक आपका नहीं दिखेगा या थोड़ा सा उसको हम फ्लैटर नहीं करेंगे, वो इट एंड्स अप मेकिंग यू लुक मोर बिगर। एंड सेम गोज विथ हेवी गैदर्स अराउंड द टमी। यानी कि बाजू का हमने देखा कि यहाँ पॉकेट्स आ जाती हैं या यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी आ जाती है। इस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो सेंटर में या उन जगहों पे जहाँ पर तुम लोग अपने जो है वो फोकस हटाना चाहते हो, वहाँ पे ना कोई एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, वहाँ पर ना कोई ऐसा कलर ब्लॉकिंग होनी चाहिए कि फोकस जो है वो वहाँ पे जाए। अब कलर ब्लॉकिंग में इसको कहती हूँ कि दो कलर्स आपने इतने एक्सट्रीम डिफरेंट पहन लिए कि वो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। योर क्लोथ्स एक्चुअली शुड वर्क विद योर बॉडी, नॉट हाइड इट। ना ये इतने टाइट हों कि वो आपके लव हैंडल्स दिखाएं, ना ही ये इतने लूज हों कि आपको बहुत ज़्यादा मजीद चौड़ा दिखाएं। दे हैव टू फ्लैटर योर नेचुरल बॉडी शेप। अच्छा, तो अब हमने कट की बात कर ली। कोशिश करो कि ए लाइन हो, पैनल वाला कुर्ता हो, थोड़ा पेप्लम अगर शॉर्ट में जाना चाहते हो तो वो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। काफ्तान इज़ अ गुड ऑप्शन एंड जो डायगनल हेम लाइंस हैं ये भी तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब कुछ बात कर लेते हैं कलर्स की, प्रिंट्स की और फैब्रिक की, क्योंकि ये भी एक आउटफिट को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। अब इमेजिन कर लो कि तुम लोगों ने एक परफेक्ट कुर्ता ले लिया, उसका कट भी तुम लोगों को अच्छा मिल गया, लेकिन अभी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है। बिकॉज बिलीव मी द सेम कुर्ता कैन लुक कम्प्लीटली डिफरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर, द प्रिंट और इवन द फैब्रिक। और ऑनेस्टली यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कलर। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं कि प्लस साइज वुमेन या जो थोड़ी चबी खवातीन हैं उनको ज़्यादा ब्लैक पहनना चाहिए या ज़्यादा डार्क कलर्स पहनने चाहिए। हमने अक्सर सुना होगा कि जी ब्लैक पहनो स्लिम लगोगे, ऐसा नहीं है। यस, ब्लैक कैन लुक फ्लैटरिंग, बट ये आखिरी ऑप्शन नहीं है। आप लोग ब्राइट कलर्स भी पहन सकते हो, पेस्टल्स भी पहन सकते हो, ज्वेल टोन्स भी पहन सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो। ट्रिक बड़ा सिंपल है कि आपने उसको स्टाइल कैसे करना है। One styling tip I personally love is monochrome dressing. That simply means wearing the same color family from top to bottom. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों ने नेवी कुर्ता पहना है तो गो फॉर द नेवी ट्राउजर्स। ऑलिव ग्रीन पहना है तो ऑलिव ग्रीन में जाओ। बेज पहना है, लाइटर टोन्स पहनी है तो भी सेम में जाओ। और अगर तुम लोग थोड़ा कलर चेंज करना चाहते हो तब भी सेम कलर फैमिली में रहो। बहुत ज़्यादा जो है वो उसको कलर जो है वो एक्सट्रीम चेंज ना करो। अभी पर इन पिक्चर्स में ही देख लो, कलर ब्लॉकिंग की वजह से कितना जो है वो चेंज आया है। जब हमने सेम कलर में गए हैं तो वही कुर्ता, वही सिल्हट कितना क्लीन और कितना खूबसूरत लग रहा है। नो, आई डोंट मीन कि तुम लोग कभी कलर मिक्स नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू कैन, जस्ट ट्राई नॉट टू ब्रेक द बॉडी एग्जैक्टली एट द वाइडेस्ट पॉइंट विद टू कंट्रास्टिंग कलर्स। Sometimes even changing a white trouser to a matching one makes the whole outfit looks much more balanced, just like in the picture कि जब हमने white को change कर दिया मैचिंग कलर से तो वो कितना अच्छा लग रहा है। white भी बुरा नहीं लग रहा था because it was not cutting at the widest point, बट इवन देन देखो कितनी अच्छी लुक आ रही है। सो यस, जो मोनोटोन होती है ना वो हमेशा एक प्लस साइज बॉडी के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। कलर्स की हमने बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंट्स। कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट, समटाइम्स इट्स नॉट द कलर, इट्स द प्रिंट दैट मेक्स द आउटफिट लुक्स ओवरवेलमिंग। पर्सनली इफ आई वर शॉपिंग फॉर द फुलर बॉडी आई वुड यूजुअली चूज स्मॉल टू मीडियम prints. They are timeless, they are elegant and they don't compete with the overall outfit.
देखो बाज़ औक़ात क्या होता है, अब देखो इस पिक्चर में ही देख लो, हमने बहुत ज़्यादा लार्ज फ्लोरल्स पहना दिए और हमने दूसरे पिक्चर में बहुत छोटा सा प्रिंट पहनाया है। ये कितना अच्छा लग रहा है। बाज़ औक़ात हम ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स की तरफ जाते हैं, हमें लगता है कि ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स भी बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन वो भी अगर ज़्यादा बड़ा कुछ प्रोपोर्शन हो तो वो अच्छा नहीं लगता। एंड सेम गोज़ विद द एम्ब्रॉयड्री की भी प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत ज़्यादा हैवी काम मत लो, खास तौर पर टमी और हिप के एरिया में, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले दिनों पॉकेट्स का बहुत ज़्यादा फैशन था। इवन मैंने जो कल ब्लू लास्ट शर्ट पहनी हुई थी उसके भी यहाँ पे सारी एम्ब्रॉयड्री थी, और वो प्लस साइज लोगों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि नेचुरली आपकी आंख सबसे पहले वहाँ जाती है जहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। इंस्टेड यूजुअली लुक फॉर एम्ब्रॉयड्रीज दैट आर मोर बैलेंस्ड और दैट फ्लोज वर्टिकली, यानी कि हर वो चीज़ जिसमें वर्टिकली हमें कुछ दिख रहा होगा वो ज़्यादा क्लीनर लुक देगी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिग प्रिंट्स मत पहनो। अब इस पिक्चर में देख लो, यहाँ पर इन्होंने बिग प्रिंट पहना हुआ है, लेकिन उसके कट की वजह से और एक क्लीन ट्राउजर की शेप की वजह से उसको बैलेंस कर दिया है। तो यार तुम लोग बड़े प्रिंट्स पहन सकते हो, लेकिन बड़े प्रिंट्स को फिर ओवरऑल में नहीं पहनना है, उसको आपने उस प्रोपोर्शन पे कट करना है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी बॉडी जो है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लाइक जिस तरह इस पिक्चर में आपके टांगों पे जाके ये कट हुआ है। सो देखो, ये कभी मत सोचना कि आई हैव अ फुलर बॉडी तो मैं स्टाइल अच्छा नहीं कर सकती। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं मुख्तलिफ स्टाइल्स भी दिखाऊँ कि किस तरह एक फुलर बॉडी पे आप हर चीज़ पहन सकते हो। बट अगर आपने कहीं बिगर प्रिंट पहनना है तो उसकी शर्ट की जो है सिलुएट उस पर ज़रा ध्यान दे दो। अगर मोनोक्रोम पहनना चाहते हो तो वैसे ही बहुत अच्छा है। मोनोक्रोम को अगर शॉर्ट करके पहनना चाहते हो तो पेप्लम की शेप में चले जाओ, या फिर अगर कॉर्ड सेट्स पहनना चाहते हो विद अ शॉर्टर शर्ट तो बटन डाउन में तुम लोग नीचे से जो एक राउंड हेमलाइन होता है उसमें चले जाओ। ये बहुत अच्छा लगता है जैसे कि इस पिक्चर में। सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोग ये पहन सकते हो और ये नहीं पहन सकते हो, तुम लोग सब कुछ पहन सकते हो, बट उसको थोड़ा सा ध्यान से अगर स्टाइल करके पहनो तो हर कपड़ा तुम लोगों पे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई रियली लव पर्सनली फ्रॉक्स इवन ऑन द प्लस साइज बॉडी। अब ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वेस्ट से थोड़े से टाइट हैं। आप अपनी वेस्ट पे कोई बेल्ट के थ्रू भी वेस्ट को डिफाइन कर सकते हो एंड देन गो विद द फ्लो। ये फ्रॉक कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पेप्लम भी खूबसूरत लग रहा है और साथ ही साथ शॉर्ट कॉर्ड सेट भी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन उसकी हेम लाइन को तुम लोगों ने नीचे से थोड़ा सा राउंड शेप में अगर दे दोगे तो अगेन, क्योंकि वो एक थोड़ा सा वर्टिकली आपको कट नहीं दे रहा, घुमा के जरा कट दे रहा है, तो आपका फ्रेम थोड़ा सा वो बैलेंस्ड लगेगा। अच्छा, अब हमने कट्स की बात कर ली, हमने कलर्स की बात कर ली, हमने प्रिंट्स की बात कर ली, अब कुछ फैब्रिक की बात कर लेते हैं। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा डिज़ाइन। देखो, सबसे ज़्यादा फैब्रिक पे तवज्जो दो। गर्मियों में तो ज़्यादा हम वो जो है ना चेंजेस नहीं कर सकते, हमें लॉन पहननी है, गो फॉर दैट लॉन जो थोड़ी सी फ्लोई हो। जिस तरह से मलाई लॉन बहुत ज़्यादा आई हुई थी, वो थोड़ा सा फ्लोई फैब्रिक होता है और वो आपको बॉडी को हग नहीं कर लेता, ना ही आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखाता है। कुछ ऐसा फैब्रिक भी नहीं लेना जो आपकी बॉडी को चिपक जाए, कुछ ऐसा फैब्रिक भी नहीं लेना जो आपको बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखाए। जैसे सर्दियों में मैं कहूँगी कि खद्दर और वो जो एक स्वेटर्स वाला फैब्रिक होता है उसको ज़रा अवॉइड कर जाओ, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो चिपक जाता है, वो बॉडी के हर कर्व को ज़रा सामने लेकर आता है। खद्दर में बहुत ज़्यादा अकड़ाव होता है। ऑलवेज गो फॉर फैब्रिक जो कि थोड़ा सा फ्लोई हो, जिसमें क्रेप और वो जॉर्जेट्स वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन उसका मौसम हमारे यहाँ बड़ा कम आता है इसलिए उसकी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ गो फॉर ब्लेंडेड मटेरियल लॉन, जिस तरह मलाई लॉन है, कॉटन जो थोड़ा सा सॉफ्टर वाला हो। एक दफ़ा कॉटन को अपने कपड़े को टच करके ज़रूर देख लो, अगर वो फ्लोई है तो वो तुम्हारी बॉडी को एक बहुत अच्छी सिलुएट देगा, एक बहुत अच्छा ईजीली नाइसली फ्लो दे देगा और ना बॉडी को वो हग करेगा, चिपकेगा नहीं बॉडी के साथ ताकि तुम्हारे कर्व्स नज़र ना आए ज़्यादा, और ना ही वो बहुत ज़्यादा खद्दर टाइप मटेरियल इस्तेमाल करो जो कि बहुत ज़्यादा स्टिफ हो और आपकी बॉडी को नेचुरली ज़्यादा चौड़ा दिखाए। One more thing, don't buy clothes just because they are trending. We have all done it. You see a celebrity wearing something or an influencer styling the same outfit और आप लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कि मैं भी खरीद लेती हूँ, मुझे भी शायद अच्छा लगेगा, सब पहन रहे हैं, मुझे भी पहन लेना चाहिए। But here's what I have learned over the years. Trend doesn't always means flattering.
Every trend isn't meant for every body type and that's completely okay. इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमें कोई खास ट्रेंड सूट नहीं करता है. कुछ ट्रेंड मुझे पर्सनली पसंद नहीं, मैंने कभी इसलिए नहीं पहने. So it's not about what's looking good on Instagram. Your wardrobe should suit your life, your comfort and your body. Instagram के लिए आपकी wardrobe नहीं होनी चाहिए. अच्छा, we have chosen the right cut, the right color, the right print, the right fabric, but believe me, even after all of this, one wrong trouser can still ruin the entire outfit. So in the next part, let's talk about trousers, jeans, sleeves, neckline, दुपट्टा खास तौर पे, क्योंकि दुपट्टा is one thing जो कि हमारे यहाँ ईस्टर्न जो वेयर में इट्स अ मस्ट. बहुत सारी खवातीन दुपट्टे के बगैर नहीं रहती हैं. सो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं और मैं आप लोगों को अपनी एक पर्सनल शॉपिंग चेकलिस्ट भी दूंगी जिस पे आपने फोकस करना है जब आपने जाके बाहर कोई शॉपिंग कर लेनी है. चलो सबसे पहले ट्राउजर्स की बात कर लेते हैं. देखो, एक रॉन्ग ट्राउजर जो है ना वो कम्प्लीटली आपका जो आउटफिट है वो ख़राब कर सकता है. ये बात याद रखो मेरी भी, टाइट्स तुम लोगों की खुली दुश्मन है, स्किनी जीन्स तुम लोगों की खुली दुश्मन है. ये नहीं पहनना. गो फॉर सिगरेट पैंट्स या वाइड लेग ट्राउजर्स. Why? Because they are classic, they work with almost every kind of kurta and they never really go out of fashion. और अगर शलवार पसंद है तो कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा चौड़ी शलवार मत पहनो. मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि गो फॉर वो जो आए हुए हमारे बलून पैंट्स. यू कैन वेयर बलून पैंट्स, क्योंकि बलून पैंट्स क्या करेंगी, आपकी बॉडी के जो है वो आपके वाइडर एरिया यानी कि आपका स्टमक और आपकी जो थाइज हैं यहाँ से नेचुरली जो है वो आपकी टांगों की तरफ लेकर चली जाएंगी सारा का सारा फोकस. यू नो, इट विल गिव यू अ वेरी स्ट्रेट लुक. सेम गोज विद द वेस्टर्न वेयर कि अगर तुम लोगों को जीन्स पहननी पसंद है तो हाई वेस्ट जीन्स की तरफ जाओ, वाइड लेग जीन्स की तरफ जाओ, थोड़ी सी रिलैक्स्ड फिट की तरफ जाओ, स्ट्रेट ट्राउजर की तरफ जाओ. नेवर एवर गो फॉर स्किनी जीन्स. स्किनी जीन्स इज नॉट फॉर यू, इवन टाइट्स इज नॉट फॉर यू. सो ये अगर अपने पल्ले बांध लोगे ना तो मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ पहन लोगे इट विल लुक रियली रियली नाइस ऑन यू. अच्छा, अब हमने कट की बात कर ली, हमने कलर्स की बात कर ली, हमने मोनोक्रोम आउटफिट की बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि आपका ट्राउज़र कैसा होना चाहिए. अब कुछ वेरी स्मॉल डिटेल्स जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं उसकी बात कर लेते हैं, जो कि है आपकी नेक लाइन और है आपके स्लीव्स. देखो, समटाइम्स एज स्मॉल एज अ नेक लाइन कैन कम्प्लीटली चेंज हाउ योर फेस एंड अपर बॉडी वुड लुक. Personally, I almost always gravitate towards V-neck, band with V-necks or shirt with collars. As anything that cuts the silhouette vertically, it will look good. और कोई भी नेक लाइन जो थोड़ी सी वाइडर होके जा रही है वो हम लोगों पे या तुम लोगों पे सूट नहीं करेगी. बहुत ज़्यादा टाइनी राउंड नेक, अगर इन पिक्चर्स में ही देख लो कि टाइनी राउंड नेक जो है वो यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है और जो स्ट्रेटर जो है ना लुक वो ज़्यादा बेहतर लग रही है. अगैन मैंने कहा ना कि हमने इल्यूजन क्रिएट करना है कि इल्यूजन जो है वो वर्टिकल होना चाहिए. अगर बटन डाउन पहनना चाहते हो तो पहनो, दिट विल लुक रियली रियली गुड. अगर जिस तरह से मेरी है कि अगर थोड़ा सा राउंड के साथ वी पहनना चाहते हो तो वो पहन लो. अगर तुम लोग को बैंड के साथ वी पहनना चाहते हो वो पहन लो. मुझे पर्सनली खाली वी पसंद नहीं है, मैं वो खुद नहीं पहनती. सो आई वुड से कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं थोड़ा सा यू नो वर्टिकल दिखाने के लिए एंड वर्टिकल वुड लुक रियली गुड. एंड सेम गोज विद आपके जो बाजू हैं. अगर आपके बाजू बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो अवॉइड करो कैप स्लीव्स को. कोशिश करो कि जो तुम्हारी स्लीव्स हैं वो 3/4 वुड ऑलवेज लुक नाइसर, क्योंकि वो देखो ये इल्यूजन क्रिएट कर देती हैं. अगैन जब आप खड़े होंगे तो ये पिक्चर्स में भी देख लो, इल्यूजन क्रिएट कर देती हैं. जब आपकी थोड़ी सी स्किन दिखती है तो इट विल गिव यू अ वेरी स्ट्रेट लुक. एंड द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज बहुत फिटेड बाजू नहीं पहनने. गो फॉर लिटिल लूज और वो हल्के से या बेल्ट पहन लो, वो भी आपके सिलवट को बहुत अच्छे लगेंगे और आपकी बॉडी को चौड़ा नहीं दिखाएंगे, वर्टिकल दिखाएंगे. थोड़ी सी जो है वो आपकी स्किन की तरफ नेचुरली फ्लो जाएगा, जिस तरह से आप इन पिक्चर्स में डिफरेंस देख भी सकते हो. सो मैं सिर्फ बातें नहीं करी, मैं पिक्चर्स में सारा डिफरेंस दिखा दी हूँ ताकि तुम लोगों को ये पता चले कि ये कैसे जो है आप लोगों ने अपनी बॉडी के साथ अपनी बॉडी से मोहब्बत करते हुए उसको उस तरह से उस पर कपड़ा पहनना है जो आपके बॉडी शेप, आपके बॉडी टाइप को सूट कर रहा हो.
एंड नाउ बिफोर वी मूव ऑन क्विकली बात कर लेते हैं वेस्टर्न वेयर की। अगर तुम लोग वेस्टर्न वेयर पहनना चाहते हो तो मेरा ख्याल है कि बहुत इजीली पहन सकते हो और सेम स्टाइलिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई यहाँ पर भी होते हैं। देखो, इफ़ यू आर प्लस साइज यू डोंट हैव टू हाइड योर बॉडी अंडर ओवर साइज हुडीज और बैगी टी शर्ट। इन फैक्ट दे कैन समटाइम्स मेक यू लुक बिगर देन you actually are. Instead, look for pieces that gives your body a little structure. I personally love high-waisted straight jeans, जैसा कि यहाँ पे pictures में भी है, wide leg jeans and relaxed fit trouser. देखो, ये comfortable हैं, ये timeless हैं, and they are very very easy to style. और अगर shirts की बात कर लें तो a slightly relaxed shirt that ends below the tummy usually looks much more flattering than one that it's too tight or extremely oversized. ठीक है, बहुत ज़्यादा tight भी नहीं पहनना, बहुत ज़्यादा oversized भी नहीं पहनना। अच्छा, रैप ड्रेसेस जो होते हैं ना, ये ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं प्लस साइज बॉडी पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉडी को क्लिंग नहीं कर रहे होते। और अगर तुम लोग लेयरिंग करना पसंद करते हो, सर्दियाँ आगे आ रही हैं, तो गो फॉर अ स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर और अ लाइट वेट लॉन्ग कार्डिगन। और पहले जिस तरह से मैं ईस्टर में बात करी थी कि अगर तुम लोग कॉर्ड सेट पहनना चाहते हो शॉर्टर बॉडी के साथ, तो यहाँ पे भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि एक तो तुम्हारी वेस्ट से नीचे तुम्हारी शर्ट एंड होनी चाहिए एंड इट हैज़ टू बी द राउंड शेप would look really really nice on you, और उसमें तुम्हें कुछ भी अपनी बॉडी का हाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो एक चीज़ मैं पर्सनली अवॉइड करूंगी वो होगी लो राइज जीन्स एंड टॉप्स दैट एंड्स एक्जैक्टली एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द टमी। Sometimes just changing the rise of your jeans or the length of the top completely changes how confident you feel. And at the end of the day, whether it's western wear or whether it's eastern wear, the goal is exactly the same. Wear clothes that fit your body, not clothes that fight against it. And now, before I finish, a quick word for the new mothers. I want to say something to all the women watching this after pregnancy, just like me, because it's just 8 months. My body is still postpartum. If your body has changed, please do not be hard on yourself. Your body hasn't failed you. It has done something incredible. So instead of trying to fit into your old wardrobe immediately, उदास या परेशान मत हो. Build a wardrobe that works for the body you have today. Choose soft fabric, comfortable waistband, front open kurtas if they are practical for you, high-waisted trousers if they feel you more supported. Even मैं अगर अपनी बात करूँ तो यार मेरी पुरानी कोई जीन्स मुझे पूरी नहीं आ रही है, मुझे सारी trousers नए लेने पड़े हैं। And most importantly, give yourself some time. Your body deserves kindness, not constant criticism from your own self or from everybody around you. Or we have to be really mindful. तो मेरा ख्याल है मैंने अपनी आज की वीडियो में विद पिक्चर्स विद वीडियोस बहुत सारी चीज़ें प्लस साइज लोगों के लिए क्लियर कर दी हैं। और जाने से पहले मैं क्विक सी चेकलिस्ट दूंगी। बिफोर यू बाय योर नेक्स्ट आउटफिट, जस्ट आस्क योरसेल्फ दीज सिंपल क्वेश्चंस। Is the cut flattering? Is the fabric going to fall nicely? Is the print balanced? Does the color combination works together? Is the trouser complementing the fit? ये वो सारे सवाल हैं जिनके आंसर्स मैं तो तुम लोगों को दे चुकी हूँ, लेकिन तुम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस अपने से ज़रूर करने हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या ये नेकलाइन मुझे सूट कर रही है, या ये स्लीव्स मेरे लिए कंफर्टेबल हैं, क्या ये दुपट्टा जो है वो कोई बल्क तो नहीं ऐड कर रहा। और अगर ये सारे जवाब हाँ होंगे, then honestly you don't need an expensive designer label. A well chosen outfit will always look better than an expensive outfit that doesn't suit you. और हाँ, दुपट्टे की बात, कभी भी दुपट्टे को, जिस तरह से मैं पहले गई थी, दुपट्टे की बात तो शायद मैं करना भूल गई। हमारे यहाँ सबने दुपट्टे लेने होते हैं। दुपट्टे की कोशिश करो कि एक साइड पर लो, एक साइड से वो फॉल हो रहा हो। दुपट्टे का ये ख्याल रखो कि कोई भी ऐसा फैब्रिक दुपट्टे में यूज़ ना करो, लाइक लॉन यूज़ ना करो जो थोड़ा सा बल्क ऐड करे। दुपट्टे को यूँ करके ओढ़ने की बजाय, जिस तरह से पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ, स्लाइटली एक साइड पे ले लो, दुपट्टा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड नाउ बिफोर आई लीव, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेंबर वन थिंग. योर गोल इज नॉट टू dress like someone else. Your goal is to understand what works for you and your body. देखो, fashion trends will keep changing, colors will keep changing. आज butter yellow या blue है तो ये सब चेंज हो जाएगा. Cuts will also keep changing, but when you understand your own body, shopping becomes easier for you. Getting dressed becomes easier for you, and most importantly, you would stop feeling like there's something wrong with you, because there isn't. You don't need a different body. Sometimes you just need different clothes. If you enjoy this video, let me know in the comment section what's one thing you struggle with the most while shopping. If it is trousers, sleeves, finding right kurta, जो भी तुम लोगों को, अच्छा इंपॉर्टेंटली जो तुम लोगों को चीज़ मेरी वीडियो से समझ में आई है या अच्छी लगी है, वो भी मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और एक बात याद रखो,
कभी भी अपना कॉन्फिडेंस इस बात से लूज़ मत करो कि तुम प्लस साइज़ हो या तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है। तुम अल्लाह ताला की एक ऐसी खूबसूरत मखलूक हो कि जिस तरह से कोई भी और इतना खूबसूरत नहीं है। रिमेंबर दिस। अपना एहतराम करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करो, एंड पीपल विल नेचुरली रिस्पेक्ट यू द वे यू आर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।